अब दोस्तों क्या होता है कि राव रणमल के बाद में उसका पुत्र राव जोधा, राव जोधा जोधपुर में मेन जो शासन होता है वो ये होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बताया जाता है कि राव जोधा से पहले राव रणमल और कुंभा के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। कुंभा ने इसके पिता राव रणमल को मरवा दिया था। उसके बाद में इनके और इसके बीच में, कुंभा के बीच में, दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। इसका तो बेटा था राईमल। ठीक है दोस्तों, और इसकी पुत्री थी संघार देवी। इन दोनों का क्या हो जाता है, विवाह विवाह हो जाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं मारवाड़ व मेवाड़, मारवाड़ और मेवाड़ में क्या हो गया था, अच्छे संबंध हो गए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों क्या होता है कि इन दोनों का विवाह हो गया, मारवाड़ मेवाड़ में अच्छे संबंध हो गए। उसके बाद में राव जोधा अब निर्माण कार्य में अपना ध्यान देगा। तो इसने बताया जाता है 1459 में, 12 मई 1459 में जोधपुर दुर्ग बनवाया था। कौन सा दुर्ग बनवाया था, जोधपुर दुर्ग। और दोस्तों ये जोधपुर दुर्ग किस पहाड़ी पे बना हुआ है, चिड़िया टूक पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, कौन सी पहाड़ी है, चिड़िया टूक पहाड़ी। ऐसे करके कोई पहाड़ी है जिसपे दुर्ग बना है। और बताया जाता है कि 1459 में इन्होंने इस दुर्ग के पास में क्या बसाया, एक नगर बसाया, उसका नाम था जोधपुर। ठीक है दोस्तों राव जोधा का एक पुत्र होता है जिसका नाम था बीका, राव बीका। अब क्या होता है, ये ज्येष्ठ पुत्र होता है, बड़ा पुत्र होता है राव जोधा का, जिसने जोधपुर बसाया। अब क्या होता है कि ये इसे यहाँ से जोधपुर से बाहर जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि ये अपने जो छोटी पत्नियां होती है उसमें से एक छोटी पत्नी थी राव बीका की माँ से। तो बताया जाता है कि ये उसके मोहित था, तो इसने राव बीका को जोधपुर से जाने के लिए कह दिया। बताया जाता है कि ये राव बीका यहाँ से जाता है बीकानेर। उस समय बीकानेर को बीकानेर नहीं बोला जाता था, उस समय उसे बोला जाता था जांगल देश। जांगल देश उसे ही बोलते हैं जहां पर जल और घास की क्या हो, कमी हो, और उसकी जगह जल और घास की जगह क्या हो, वायु, धूप और प्लस अन्न ज्यादा हो। जल और घास तो कम हो और वायु, धूप और अन्न ज्यादा हो, उस प्रदेश को क्या बोला जाता था, जांगल देश। और ये उस समय कहाँ था, बीकानेर में। बताया जाता है कि राव बीका ने बीकानेर में 1465 में वहां पर राठौड़ वंश की स्थापना की। उसके बाद में बताया जाता है कि 1485 में वहां पर बीकानेर दुर्ग बनवाया, बीकानेर दुर्ग बनवाया 1485। और बताया जाता है इसका 1488 तक ये पूर्ण हुआ। शुरुआत इसकी 85 में हुई और 1488 में पूर्ण हुआ। और पूर्ण होने के बाद में 1488 में ही यहाँ पर एक नगर बसा दिया गया, उसका नाम था बीकानेर। ठीक है दोस्तों राव जोधा है, उसकी 2 पत्नियां थी। वैसे तो और भी होंगी लेकिन उनमें ये 2 प्रमुख है, सोनगरी रानी चांद कुंवरी। ठीक है दोस्तों, और ये है हाडा रानी जसमा देवी। अब इन दोनों ने इस जोधपुर दुर्ग के पास में, चांद कुंवरी ने तो यहाँ पे क्या बनाया था, एक बावड़ी बनाई जिसे आप
चांद बावड़ी, या इसे चौहान बावड़ी भी बोल सकते हो, चौहान बावड़ी, ये बनवाई। उसके बाद में बात करते हैं जसमा देवी ने। जसमा देवी ने इस दुर्ग के पास में क्या बसाया, एक तालाब बनाया। क्या बनाया, तालाब। ठीक है दोस्तों, ये हुआ राव जोधा का